तेनाली रमन और विद्वान की कहानी। एक दिन राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक ऐसे पंडित पधारे जो कई भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने राजा से दरबार में अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी और दरबारियों को उनकी परीक्षा लेने का अनुरोध भी किया। दरबारियों ने विभिन्न भाषाओं में उनसे बातें की। वे उनकी हर भाषा में निपुणता देखकर दंग रह गए। अंत में पंडित ने दरबारियों को चुनौती देते हुए कहा, क्या कोई मेरी मातृभाषा का अनुमान लगा सकता है? सभी दरबारी कोशिश करने लगे। किसी ने अंदाजा लगाया कि उनकी मातृभाषा हिंदी है। दूसरे ने कहा, नहीं, इनकी मातृभाषा तो तमिल है। वह पंडित हर भाषा इतनी सुगमता से बोल रहे थे कि कोई भी उनकी मातृभाषा नहीं पहचान सके और थोड़े ही वक्त में सभी थक गए। तब उन्होंने राजा से कहा, मैं दरबारियों को एक और मौका देता हूँ। अगर वे असफल रहे तो आपको मुझे मुंह मांगी वस्तु देनी होगी। राजा ने तेनाली रमन से सहायता मांगी। रमन ने दूसरे दिन तक पंडित की मातृभाषा का सही अनुमान लगाने का वादा किया। शाम को रमन ने पंडित को अपने घर आमंत्रित किया। उसने अपने मेहमान को एक स्वादिष्ट राजसी भोजन खिलाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की। पंडित स्वादिष्ट भोजन खाकर थोड़े समय में गहरी नींद में सो गए। जब कमरे के बाहर छिपे रमन ने उनके खर्राटों की आवाज सुनी, तब चुपके से उसने कमरे में प्रवेश किया। फिर एक झाड़ू लेकर उसने पंडित के चेहरे पर गुदगुदी की और पलंग के पीछे छिप गया। अचानक पंडित हड़बड़ाते हुए उठे और चीखने लगे, पर जब उन्हें कमरे में कोई नहीं दिखा तब वे फिर से सो गए। दूसरे दिन दरबार में पंडित ने रमन से पूछा, क्या अब तुम मेरे प्रश्न का जवाब दे सकते हो? जी हाँ श्रीमान, रमन ने उत्तर दिया। आपकी मातृभाषा गुजराती है। यह सुनकर पंडित ने आश्चर्य से कहा, कमाल है, उत्तर बिल्कुल सही है, परंतु तुमने सही अनुमान कैसे लगाया? रमन ने बताया, मैं आपके जैसा विद्वान तो नहीं हूँ, पर इतना जानता हूँ कि हर व्यक्ति पीड़ा और दर्द में अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। इसलिए कल रात मैंने आपकी परीक्षा ली। फिर रमन ने विस्तार से कहा, कल रात पंडित रकर चीख रहे थे और जिस भाषा में वे चीख रहे थे वह थी गुजराती। इस तरह मैंने पंडित की मातृभाषा का अंदाजा लगाया। यह बात सुनकर विद्वान पंडित दंग रह गए। वह तेनाली रमन की चतुरता पर खुश हुए। रमन, आप सचमुच बड़े योग्य हैं, कहते हुए पंडित ने रमन को बधाई दी।